हाय बच्चों, वापस से स्वागत है आपका नए वीडियो के साथ। मैंने देख रहा हूँ कि मतलब कोई भी सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा है, लाइक भी नहीं कर रहा है। क्या प्रॉब्लम है? आप कमेंट में मुझे बताओ तो सही, प्रॉब्लम क्या हो रहा है। कुछ तो मतलब मुझे मोटिवेट मिले ना यार। एक मुझे यहाँ एक थोड़ा सा लग रहा है कि साउंड प्रॉब्लम हो रहा है ना, कि मतलब बाहर से बहुत ज़्यादा साउंड आता है। एक्चुअली कोचिंग है जो, उसके बाद मेन रोड है, तो उस पर ऑल टाइम व्हीकल चलता रहता है, तो वो पौपा चलता रहता है। ये सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि हमने खूब कोशिश कर लिया साउंड प्रूफ करने के लिए। अगर फिर भी ठीक नहीं होता है तो फिर अपन देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो साउंड प्रूफ कुछ ना कुछ तो करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, खैर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और आगे चलते हैं। प्रतिरोध का संयोजन आज अपन पढ़ने वाले हैं। प्रतिरोध का संयोजन देखो, समझने वाली सिर्फ इतनी सी बात है कि संयोजन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को जमाना होता है, किसी चीज़ को क्रमबद्ध तरीके से रखना होता है कि उसको कैसे लगाया जाए। किसी भी प्रतिरोध या कोई भी प्रतिरोध तो छोड़ो, कुछ भी प्रोडक्ट होता है, अगर उसको तरीके से नहीं लगाओगे तो वो प्रॉपरली अपने को रिजल्ट नहीं दे पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप 12th क्लास में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ो, सेकंड चैप्टर पढ़ो, थर्ड पढ़ो, फिर फोर्थ को छोड़ दो, फिफ्थ पढ़ो, सिक्स पढ़ो, फिर सेवन्थ को छोड़ दो। ठीक है, तो आपको ये कंफर्म हो गया अगर फोर्थ और सेवन्थ वाले चैप्टर में आपके मार्क्स नहीं आने वाले, क्योंकि वो आपने छोड़ दिया। दूसरी कंडीशन ये भी देख सकते हैं, मतलब सिमिलर चीज़ें हैं, है ना, और अपन बार बार उस चीज़ को छोड़ दें या फिर कंटिन्यूटी नहीं रखें। मान लो कोई भी चैप्टर अपन ने पढ़ा और उसके बाद दोबारा ही नहीं देखा। ठीक है, आजकल वीडियो लेक्चर में ये फ़ायदा होने लगा है कि ठीक है, वापस उसको रिमाइंड किया जा सकता है, कि उसको वापस से देख सकते हैं। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है वो दो तरीके से संयोजन किया जा सकता है। ठीक है, या तो उसको श्रेणी क्रम में संयोजन किया जाए, या फिर उसको किस में किया जाए, या फिर उसको किया जाए समांतर क्रम में। ठीक है, इन दो तरीके से अपन उसको क्रमबद्ध तरीके से लगा सकते हैं। अब श्रेणी क्रम में लगाने का और समांतर क्रम में लगाने का क्या फ़र्क पड़ता है, ये आपको हम कभी प्रैक्टिकल दिखाएंगे, है ना, इस वीडियो कंप्लीट करने के बाद, और या फिर इस चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इसका जितना भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, इसका सबका पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ मैं आपको इस वीडियो के बाद। तो इस वीडियो मतलब इनके साथ बने रहे हैं आप। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में लगाया जा सकता है या फिर उसको समांतर क्रम में। समांतर क्रम क्या होता है? पैरेलल बोलते हैं इंग्लिश में, एक के ऊपर एक लगाया जाता है, एक दूसरे के पैरेलल लगाते हैं, है ना, एक दूसरे। श्रेणी क्रम में मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूस फॉर्म में लगाते हैं, लगातार लगाते रहते हैं। जैसे मान लो एक के बाद दो आया, दो के बाद तीन आया, तीन के बाद एक ही रो में लगाओगे आप, है ना, उसको अलग अलग रो में नहीं लगाओगे। लेकिन समांतर क्रम में क्या होगी, जितने भी अपन प्रतिरोध लगाएंगे तो उनके अलग अलग रो बन जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो ये श्रेणी क्रम का है अपने पास, ये देखो ये श्रेणी क्रम अपन पढ़ेंगे, है ना। समांतर क्रम किस तरह का होगा, ये इस तरह का होगा। जैसे मान लो इसके समांतर एक प्रतिरोध लगा दिया, ठीक है, इसी तरह इसके समांतर एक प्रतिरोध लगा दिया, तो ये क्या होगा, अब ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला लूप क्या हो जाएगा, ये वाला लूप हो जाएगा समांतर क्रम। कौन सा हो जाएगा? समांतर क्रम। कौन सा हो जाएगा? समांतर क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का होगा, समझो। अब श्रेणी क्रम में क्या होता है कि प्रतिरोध को संयोजन इस तरह से किया जा सकता है। इनमें क्या है कि जो एक चीज ध्यान रखना, समांतर क्रम में और इसमें क्या डिफरेंस आएगा वो ध्यान रखना। इसमें जो करंट है ना, करंट जो आई है, करंट जो है, आई जो है, आई क्या रहेगा यहाँ पर? आई क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। आई क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यानी आई कैसा रहेगा? नियत रहेगा। यानी धारा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। धारा में कोई परिवर्तन, धारा कैसी रहेगी? यहाँ पर नियत रहेगी। धारा के अंदर कोई परिवर्तन आपको नहीं होगा। इस तरह के जो संयोजन को क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम। दिमाग में घुसा लो बस, आपको कुछ नहीं सोचना। आपके पास कोई सा भी चीज आए, चाहे श्रेणी आए या समांतर आए, तो श्रेणी में आपको ये चीज कंफर्म रखना है दिमाग के अंदर कि इसमें धारा क्या रहेगा, धारा क्या रहेगा इसके अंदर? नियत रहेगा। ठीक है, इसके विपरीत जो समांतर क्रम होता है उसके अंदर जो विभवांतर होता है, यानी V जो होगा वो V क्या होगा? V नियत रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर V
यहाँ पर V चेंज हो रहा है, V1 V2 V3, ठीक है, वहां पर V नियत रहेगा और धारा क्या रहेगी, धारा उसमें चेंज होती रहेगी। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या हो रहा है, श्रेणी क्रम में ध्यान रखना है, सिर्फ इतना है कि इसमें धारा का नियत रखना है, यानी I1 I2 I3 यूज नहीं करना, चाहे कितने भी प्रतिरोध हो। जैसे इसमें R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध, R3 प्रतिरोध यूज हो रहा है, V1 V2 V3 विभवांतर यूज हो रहा है। लेकिन इसमें करंट क्या होगा, सिर्फ I ही जाएगा, यहाँ से जैसे अंदर जाएगा तो I जाएगा, इधर भी जाएगा तो I जाएगा, और यहाँ भी जाएगा तो I जाएगा। तो I अंदर गया, I बाहर निकल के आएगा, I में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो अब इसको पढ़ लेते हैं, है ना, इसको समझते हैं कि तीन प्रतिरोध हैं, तीन प्रतिरोध अपन ले लिए हैं, तीन प्रतिरोध R1 R2 एंड R3, तीन प्रतिरोध अपन ने लिए। तीनों प्रतिरोध को लेने के बाद क्या किया अपन ने, इनको एक श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, ये जोड़ दिया इसको श्रेणी क्रम में, ये जोड़ दिया, ठीक है। इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद क्या किया, इसके अंदर ये हमारे पास कुंजी है, ये हमारा पास बैटरी है, वोल्टेज है, यहाँ से इसका अपन इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद इसमें से करंट फ्लो होगा, ये अपना करंट है, करंट अपना ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, करंट अपना ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। तो ऊपर फ्लो जब होगा तो क्या होगा, यहाँ से करंट जाएगा, पहले किस में से जाएगा, R1 से अंदर से, फिर किस में से निकलेगा, R2 से, और फिर किस में से जाएगा, R3 से निकलता हुआ बाहर आ जाएगा। किस में आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसके अंदर करंट मान लो आई गया, इसके अंदर करंट मान लो आई गया, तो यहाँ भी आई गया, यहाँ भी आई गया, और यहाँ भी क्या गया, आई गया, यानी आई क्या रहा हमारा यहाँ पर, कांस्टेंट रहा। कैसा रहा, कांस्टेंट। अब तीसरी चीज क्या बन के आती है, इसके अंदर फिर अपने को विभवांतर देखो, इस पॉइंट पे V और इस पॉइंट पे V के अंतर को, इस पे विभव और इसके विभव, है ना, इस विभव का क्या होगा, V1 होगा, इसके विभव और इसके विभव के अंतर को क्या बोलेंगे, V2 बोलेंगे, इस विभव के अंतर को, इस विभव के अंतर को क्या बोलेंगे अपन, V3 बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। अभी अपन को क्या करना है, टोटल कुल विभवांतर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, कुल विभवांतर निकाल लेते हैं। किसके, कुल विभवांतर क्या होगा, सारे विभवांतर को अपन जोड़ देंगे, V1 को जोड़ दो, V2 को जोड़ दो, V3 को, तीनों विभवांतर को जोड़ देंगे। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं किसके नियम से, ओम के नियम से हम जानते हैं V इक्वल्स टू, ओम्स लॉ ये बोलता है कि V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR होगा, V इक्वल्स टू क्या होगा, IR होगा। तो अब अपन अलग अलग प्रतिरोध के लिए अलग अलग विभवांतर निकाल लेते हैं। तो प्रथम प्रतिरोध के लिए विभवांतर V1 इक्वल्स टू IR1, क्योंकि धारा नियत है तो IR1। द्वितीय प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V2 इक्वल्स टू IR2, तृतीय प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V3 इक्वल्स टू IR3। समीकरण नंबर 3 वाले को समीकरण नंबर 1 में पुट कर दो। किसमें पुट कर दें, समीकरण 1 में रख देते हैं, 3 को किसमें रख दें, समीकरण 1 के अंदर रख दें। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी निकल के, IR इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो I हम यहाँ से कॉमन ले लें, I कॉमन लेंगे, ये हमने कॉमन ले लिया I, तो I इक्वल्स टू R इक्वल्स टू I कॉमन लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब I से I को अपन काट देते हैं, I से I को काट देते हैं, दोनों बराबर में, तो R इक्वल्स टू आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अगर मान लो किसी भी सर्किट के अंदर n प्रतिरोध जोड़े हुए हैं, कितने जोड़े हुए हैं, n प्रतिरोध जोड़े हुए हैं, तो भी क्या होगा, सब इसी तरह से जुड़ते जाएंगे, R इक्वल टू R1 R2 R3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अभी पूछ सकते हो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n, और ये लिख सकते हैं अपन R, इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला अपना क्या आएगा, नेक्स्ट वाला अपना बैठता है भैया, ये आएगा समांतर क्रम संयोजन।
इसके क्या है कि जो सिरों के ऊपर जो विभवांतर, देखो इसका सर्किट देखो, पूरे ध्यान से देखना। देखो विभव इस पॉइंट से आया और विभव इस पॉइंट पर निकल गया, है ना। यहाँ पर आया विभव, ये कोई विभव था, ये आया और ये विभव था, मतलब पूरे सर्किट के अंदर विभव, मतलब इसके अगर जोड़ देखे जाए सिर्फ दो ही जोड़ हैं, इसका मतलब इसका जो विभव आएगा इन दोनों पॉइंटों के अंतर का विभवांतर जो मिलेगा वो हमारे पास नियत होगा, ठीक है। और इसके अंदर जब अपने करंट फ्लो किया, आई जब फ्लो किया, तो आई तीन हिस्सों में तीन जो अपनी शाखाएं हैं, तीनों शाखाओं के अंदर अलग अलग I1, I2, I3 बाहर, R1, R2, R3 के अंदर से बाहर निकलता हुआ I बाहर आ जाता है। तो ये यहाँ पर देखो मैंने लिखाया हुआ है, यहाँ पर आप देखोगे श्रेणी क्रम में विद्युत धारा नियत रहेगी और समांतर क्रम में विभवांतर विभव लिखा है गति ने क्या रहेगा, विभवांतर क्या होगा, नियत होगा। क्या होगा, विभवांतर नियत होगा, विभव नहीं, विभवांतर नियत होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, तीनों प्रतिरोध हैं, तीन प्रतिरोध में तीन तरह की धाराएं प्रवेश कर रही है, I1, I2, I3 धारा प्रवेश कर रही है और विभवांतर क्या है, नियत है। तो हम क्या करेंगे, टोटल I निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल I निकाल लेंगे। और I क्या होगा अपना, टोटल I क्या होगा अपना, ये वाला, ये क्या होगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम के नियम से वापस से I इक्वल टू V अपॉन R, सेकेंड इक्वेशन। प्रथम प्रतिरोध के लिए I1 क्या आएगा, V1 R1, I2 क्या आएगा, V अपॉन R2, I3 क्या आएगा, V अपॉन R3, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, समीकरण एक में इन तीनों को, तीन नंबर समीकरण को समीकरण एक में अपन पुट कर देंगे, दो नंबर को भी समीकरण एक में पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू आने वाली है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, तो हम इनको वैल्यू को रख देते हैं और वैल्यू रखने के बाद 1 अपॉन R, सिंपल वही कॉमन लेना है, V को कॉमन लेना है। तो हमारे पास इस तरह की एक वैल्यू बनेगी और वो वैल्यू क्या होगी, V अपॉन R, यहाँ पर लिख देता हूँ V अपॉन R, और ये V अपन कॉमन ले लेंगे इधर से, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। इस तरह तो V से V को काट देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये इक्वेशन आ जाएगी 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो 1 अपॉन R का क्या होगा, ये हमारे पास N प्रतिरोध है तो डैश 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 प्लस 1 अपॉन Rn हो जाएगा। Rn होने के बाद इसको दूसरे तरीके से इस तरह भी लिख सकते हैं, R इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन R को क्या लिख सकते हैं दूसरे फॉर्म में, समेशन ऑफ वही सिंपल I इक्वल टू 1 और I 1 से N तक I और 1 अपॉन I, ठीक है। ये हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए, ओके। नेक्स्ट हमारा सेल है और सेल को हम अगले वाले वीडियो में लेंगे और अगले वीडियो तक, तब तक ये आप कंप्लीट कीजिए और अगले वीडियो में अपन इसको कंप्लीट करेंगे सेल को। सेल कंप्लीट करने वाला जो छोटा सा पार्ट बच जाएगा उसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं, तब तक ये आपको आ जाना चाहिए। और कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं। आप ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। अभी कोई कोर्स नहीं कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस का बेसिक कॉस्ट लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का अभी कोई भी किसी भी तरह का कॉस्ट चार्ज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में मिलते हैं सेल के साथ, ठीक है। तब तक बाय, लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ओके।